आपने नोटिस किया होगा, आपकी सेम ही बात के ऊपर काफ़ी लोग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, काफ़ी लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, काफ़ी लोग पूरा रिजेक्ट करते हैं, काफ़ी लोग पूरा उसे एक मिडिल ग्राउंड में लेके आते हैं और उसे सोचते हैं रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना। ये इन सबको एक सोशल जजमेंट थ्योरी के द्वारा डिस्क्राइब करा जा सकता है। एंड मेरा नाम है चंद्रवीर, आप है चंद्रवीर वाई पे। हम इधर ह्यूमन पैटर्न और डिस्कशन बिहेवियर इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं दिलजीत का, उनका वर्ल्ड टूर था, ऑरा वर्ल्ड टूर। जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो रेसिस्ट कमेंट्स पास करे उनके ऊपर काफ़ी लोगों ने। 7-Eleven एम्प्लॉय आया है, नया ड्राइवर आया है, तो उन्होंने इस चीज़ को कामली और डिग्निटी के साथ हैंडल करते हुए बोला मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ऐसा बोले जाने पे, मैं इन सब लोगों से प्यार करता हूँ, इंक्लूडिंग वो जिन्होंने ये कमेंट्स पास करे हैं। अब उन्होंने एग्जांपल दिया, अगर ये ट्रक ड्राइवर कहने जाने पे उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगता, अगर ये लोग अपना काम करना बंद कर दे तो उनके वहाँ तक ब्रेड या रोटी पहुँचना तक बंद हो जाएगी, इसलिए उन्हें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इससे क्या हुआ, या तो वो एक एंग्री मोड में रिप्लाई करते हैं, तो वापस उनके जो अपोजिशन वाले हैं वो वापस एंग्री मोड में उन पर रेसिस्ट कमेंट पास करते। ऐसी चीज़ें बैक एंड फोर्थ चलती रहती, बट उन्होंने इसे कामली हैंडल करा। उससे क्या हुआ, उसके उनके फैंस ही नहीं, उनके जो अपोजिशन में थे वो भी उनकी तरफ आ गए, और जो जिनका इस पॉइंट पे कोई भी ग्राउंड नहीं था वो भी न्यूज़ को सुन के उनके फैंस बन गए। अब इससे उन्हें एक मिनिस्टर तक ने उधर जाके एक मिनिस्टर ने तक अपोलोजाइज किया पब्लिकली इसके ऊपर, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। अब इसके पीछे एक सोशल जजमेंट थ्योरी है, उसे हम डिस्कस करते हैं, ये ऐसा क्यों होता है। 1961 के अंदर, मैं करेक्टली आपको बताऊं, साइकोलॉजिस्ट मुजफ्फर शेरिफ, कार्ल हॉलवेंड एंड कैरोलिन शेरिफ ने एक थ्योरी दी थी, सोशल जजमेंट थ्योरी। उनका ये कहना था इंसान ऐसा क्यों करता है, क्यों उसके मन बदल जाता है किसी अगर कोई पास करता है कुछ कमेंट या फिर कुछ बात बोलता है, कोई एकदम से किसी का मन एकदम से बदल जाता है, कोई उसको एक्सेप्ट कर लेता है उस बात को, कोई कंप्लीटली उसको डिनाई कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। तो उन्होंने एक कोर आइडिया दिया इनके बारे में। अब इंसान के मन के अंदर एक इंटरनल स्केल होती है, और उसका सबसे पहला स्केल का पॉइंट होता है एंकर पॉइंट, जहाँ पे इंसान सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अपनी प्रिफर्ड पोजीशन के ऊपर होता है। इस केस के दिलजीत के केस के अंदर उनके लिए डिग्निटी और अपनी डिग्निटी और फिर कंफर्टेबिलिटी और कामनेस ही उनका वो एंकर पॉइंट थी। उसके अंदर उन्होंने कामली लोगों को समझाया, ये सब कामली सिचुएशन को हैंडल करा। अब इस स्केल के अंदर भी अपन 3 पॉइंट से गिना जा सकता है, लैटिट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस, लैटिट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस, लैटिट्यूड ऑफ रिजेक्शन एंड लैटिट्यूड ऑफ नॉन नॉन कमिटमेंट। अब लैटिट्यूड एक्सेप्टेंस वो होता है जहाँ पे लोग आपकी बोली हुई बात को अपने उस लैटिट्यूड के अंदर पुट करते हैं, जैसे एक्सेप्टेंस पॉइंट के अंदर आते हैं तो लोग उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब कई एग्जांपल्स होता है, जैसे आप ट्रक ड्राइवर्स को बोलो कि आई साइट बहुत नेसेसरी है, तो मोस्टली ट्रक ड्राइवर्स एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को कि हाँ आई साइट आपकी अच्छी होना जरूरी है, जब आप उधर अच्छे से रिफ्लेक्सेस कर पाते हो और परफॉर्म कर पाते हो अपने डेली टास्क। अब होता है एटीट्यूड ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्शन के अंदर होता है इंसान उस पॉइंट पे या फिर उस जो भी टॉपिक होता है उस पर बात आती है उसको एकदम रिजेक्ट कर देता है। जैसे रेसिज्म का विक्टिम होता है, वो किसी भी तरह का रेसिज्म हो, चाहे वो मजाक में किया गया हो, चाहे वो कैसे भी, चाहे उसे बोला जाए कि सार्केज्म है, वो कंप्लीटली उसे रिजेक्ट कर देता है, बोले ये आइडिया ही गलत है। लैटिट्यूड ऑफ नॉन कमिटमेंट, इसके अंदर ना इंसान कमिटेड होता है किसी चीज़ पे, ना उसे पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देता है। इस फेस के ऊपर इंसान आके एक टाइम लेता है अपना उस चीज़ को समझने के लिए, अपने अपने हिसाब से समझने के लिए। वो ना ही एकदम से रिएक्ट करता है उस तरफ कि हाँ मेरा मन बदल गया मैं इसके अंदर चला जाता हूँ, ना ही वो एकदम से उस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है कि क्या बकवास बात कर रहे हो तुम। ये वो आदमी उसको धीरे धीरे टाइम लेके अपने हिसाब से समझने की कोशिश करता है इस पॉइंट पे। अब कुछ भी क्या, लैटिट्यूड ऑफ नॉन कमिटमेंट ही सबसे ज़्यादा मेन वो काम करता है। जैसे लोगों का मन बदलना होता है तो भी लैटिट्यूड ऑफ नॉन कमिटमेंट ही सबसे ज़्यादा आगे आता है। लोगों को लगता है लैटिट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस होगा, बट नहीं, लैटिट्यूड ऑफ नॉन कमिटमेंट में इंसान को टाइम मिलता है। अब इसके अंदर होल थ्योरी के अंदर अपना दिमाग भी ये काम करता है, जिसे कहते हैं एसिमिलेशन, एक ट्रिक प्ले होती है अपने दिमाग के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर आपके दिमाग के एक्सेप्टेंस जोन में है ना, तो आपके एंकर पॉइंट के बहुत पास में नजर आता है आप उसको वो टॉपिक। जैसे कुछ लोगों के लिए जैसे कोई भी टॉपिक होगा वो उनके एक्सेप्टेंस जोन में है, तो वो उसे बहुत एंकर पॉइंट को अपने बहुत पास में ले आएंगे, उस चीज़ के लिए रिलेटेड वो बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। अब इसी के कॉन्ट्रास्ट में दिमाग एक और ट्रिक प्ले करता है, अगर वो आपके रिजेक्शन जोन के अंदर है तो जितनी वो एक्चुअली है वो चीज़, उससे ज़्यादा वो आपके दिमाग के एंकर पॉइंट के दूर ले जाएंगे। जैसे जैसे अगर वो रिजेक्टेड आइडिया अगर कैसे भी करके आपके दिमाग में आता है तो उसे बहुत ज़्यादा दूर ले जाएंगे अपने एंकर पॉइंट से। वो ऐसा बिहेव करना आना शुरू कर देगा अपना दिमाग के उस
पॉइंट के आते ही या उस टॉपिक के आते ही आप अनकंफर्टेबल सा फील करना शुरू हो जाओगे। अब दिलजीत के केस में भी यही हुआ, उन्होंने कामली इस सिचुएशन को हैंडल करा, तो इस हिसाब से लोगों को वाइडली बहुत ही आइडिया स्प्रेड हुआ, मिनिस्टर्स तक को पता चल गया। इस वजह से ये आइडिया उनके मतलब बहुत वाइडली स्प्रेड होने की वजह से ही इनका लोगों के एंकर पॉइंट के पास में आ गई ये बात कंफर्टेबल होके। अब ये थ्योरी सुनने में जितनी परफेक्ट लगती है उतनी परफेक्ट है नहीं, इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि ये डायरेक्टली वाइडली आपके उस प्रोस्पेक्ट पे फॉलो करती है, प्राइमरीली कॉग्निटिव प्रोसेस पे फोकस करती है, जैसे लोग इंसान क्या सोच रहे हैं, बट इमोशंस भी इसके अंदर काफ़ी रोल प्ले करते हैं। कल्चरल हम इसको नहीं समझ सकते, जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो कई चीज़ें उधर भी डिफरेंस आ सकता है, इसको वो एक्सेप्ट नहीं या फिर कैलकुलेट नहीं करती। अब हम उससे एक्सेप्टेंस रिजेक्शन ये लिमिटेशन हम पर्सनली कैलकुलेट नहीं कर सकते। किसी इंसान के लिए एक्सेप्टेंस जोन बहुत ज़्यादा होगा, जो मतलब हर चीज़ को एक्सेप्टेंस में ले रहा है, कई के लिए बहुत ज़्यादा छोटा होगा, या फिर उसका रिजेक्शन जोन बहुत बड़ा होगा, तो ये थ्योरी उसको कंफर्टेबली मतलब कैलकुलेट नहीं कर पाती है। एंड इसके रिलेटेड एक थ्योरी से हेल्प मिलती है, जैसे अगर आपको किसी को अपना आर्ग्यूमेंट देना, उसे कन्विंस करना है जनरली, मतलब अगर कोई बात अच्छी हो, मैनिपुलेटिव ट्रिक क्यों नहीं, बट अगर आपको लगता है ये आइडिया अच्छा है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो इसके लिए आप उस आइडिया को कभी भी बड़े रिएक्शन से शुरू मत करो। अगर बड़े रिएक्शन से शुरू करोगे तो वो आदमी अपना आप डिफेंसिव हो जाएगा अपने पॉइंट को लेके, उसके एंकर पॉइंट से जो बात होगी आपकी वो और ज़्यादा दूर हो जाएगी जब आपके पास आने के बदले। तो इसलिए आप छोटे रिएक्शन से शुरू करें इस बात को, छोटा मतलब उससे कामली शुरू करें, इससे ज़्यादा होगा। जैसे दिलजीत के केस के अंदर उसने कामली हैंडल करा, इस वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो गई। अगर वही उल्टा रिएक्शन होता तो काफ़ी लोग और ज़्यादा भड़क जाते, उल्टा हो जाता सब कुछ, एंड जो अभी रिएक्शन आया उसका बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन मिलता हो दिलजीत को भी। Thank you for listening me, and my next video will be coming soon. Please subscribe and like my videos if you love that.